लोगों के जो मिथ्या भ्रम है, ये मिथ्या भ्रम भी आम एक तरह से एक बीमारी ही है जिसको फोबिया कहा जा सकता है, मिथक फोबिया। जैसे हम लोग अपने दादा परदादा से सुनते आए हैं कि उनके समय उनके घरों में खिड़कियां और दरवाजे नहीं होते थे, मिट्टी के मकान होते थे और उसमें खिड़कियां और दरवाजा होना अशुभ माना जाता था, क्योंकि यदि ऐसा हो जाता तो उस समय उनके घरों में कुछ अजीब घटना घट जाती। ये लोगों के अंदर डर बना होता था। उसके बाद से बीच में बिहार यूपी में एक शादी विवाह में ये विवाह और गौना का एक नियम था कि बहुत से लोग में गौना होता था, शादी के बाद 4 साल 3 साल के बाद गौना होती थी, वो भी हमने देखा कि गायब होते हुए। अब देखते हैं कि कुछ नेताओं में भी ये भ्रम फैला हुआ है। जैसे यूपी में ले लिया जाए कि नोएडा एक जगह है जिसको लेकर के वहाँ के यूपी के सीएम में कई वर्षों तक, कई सीएम तक ये भ्रम फैला था कि नोएडा को लेकर के ये मिथक था कि जो भी नेता बतौर सीएम नोएडा आता है उसे दोबारा सीएम की कुर्सी नहीं मिलती है। इसका परवाह किए बिना सीएम योगी आदित्यनाथ ने नोएडा की भ्रमण की और मुख्यमंत्री रहते हुए अभी तक वो 12 बार नोएडा में भ्रमण कर चुके। लेकिन वहीं पर मुलायम सिंह के बेटे हमारे अखिलेश बाबू इस डर के मारे नहीं गए। वैसे ये इधर में देखिए कि हम लोग का मध्य प्रदेश के जो नए मुख्यमंत्री है डॉक्टर मोहन यादव जी, तो वहाँ पर महाकाल की नगरी उज्जैन को लेकर के भी एक भ्रम है। क्या तो उज्जैन में देखा गया कि आज तक कोई भी नेता सीएम के तौर पर वहाँ पर रात नहीं गुजारे, क्योंकि उज्जैन हम लोग का महाकाल का नगरी है और महाकाल हम लोग का हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में बहुत बड़ा गॉड है, देवी देवता है। तो डॉक्टर मोहन यादव ने 16 दिसंबर की रात उज्जैन में गुजारी। उन्होंने दशकों पुरानी मिथ्या को तोड़ दिया कि कोई भी सीएम राजगद्दी पर बैठा हो या सख्त रात को उज्जैन में नहीं रुक सकता। सीएम ने कहा कि राजा तो सिर्फ महाकाल है, हम सब उनके बेटे हैं, और इस सिद्धांत को मानते हुए उन्होंने इस मिथक भ्रम को तोड़ा। लेकिन है कि मिथक भ्रम आते भी कहाँ से हैं, तो यह मिथक भ्रम महाराजा सिंधिया ने प्राचीन समय में राजनीतिक घटना को अंजाम दिया था। यानी कि एक परिवार, सिंधिया परिवार, जो कि वहाँ के बहुत फेमस परिवार है, वहाँ से भ्रम फैली हुई थी उनके शासनकाल को लेकर के। लेकिन इस शासनकाल को इन्होंने तोड़ दिया। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि वैज्ञानिक तौर से देखा जाए तो वैज्ञानिक तौर से कुछ ऐसे लोकोक्तियाँ होती है जिसको कई वर्षों तक लोग मानते हैं, कई दशकों तक मानते हैं, उसके बाद उसको तोड़ दी जाती है। लेकिन जब तक वो मानते हैं तो एक भय बना होता है, डर बना रहता है, इसलिए तो मानते हैं। तो वैज्ञानिक भाषा में ये भी एक भय की फोबिया है। इस प्रकार देखा जाए तो ये समय का चक्र है कि कुछ समय तक उसका महत्व रहता भी है और फिर समाप्त हो जाता है। लेकिन हम आप लोग को यही बताएंगे कि ये जो लोकोक्तियाँ, जो भ्रम है, ये एक प्राकृतिक रूप से प्राचीन काल की लोकोक्ति और विज्ञान एक दूसरे के पूरक है और इसको लेकर के ही इसे तोड़ा जा सकता है। और इसको तोड़ते समय हमेशा नरम दिमाग, नरम विचार रखनी चाहिए, ताकि यदि कोई बात भी है तो वहाँ पर ये टल जाए। आगे अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।